T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश अब बाहर हो चुका है और यह फैसला क्रिकेट बोर्ड ने नहीं, सीधे सरकार ने लिया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 अब खेलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने आधिकारिक तौर पर अपना नाम वापस लेने का फैसला कर लिया है। ईमानदारी से कहूं तो यह फैसला इतना बड़ा होगा, यह शायद किसी ने नहीं सोचा था। बयानबाजी पहले भी होती रही है, चेतावनियां भी दी जाती रही हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट का बहिष्कार करना साफ दिखाता है कि जब राजनीति क्रिकेट में घुसती है तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं। बांग्लादेश सरकार ने यह कदम उस वक्त उठाया जब आईसीसी की तरफ से उन्हें 24 घंटे का आखिरी वक्त दिया गया था। 21 जनवरी को आईसीसी और बांग्लादेश के बीच एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें कई दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उस बैठक में आईसीसी ने साफ तौर पर कहा था कि बांग्लादेश को भारत में ही T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा। आईसीसी को भरोसा था कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया जाएगा तो बांग्लादेश को आखिरकार मानना पड़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट का होस्ट भारत है, बीसीसीआई होस्ट है और आईसीसी का दबदबा पूरी तरह मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ने जनवरी के आखिर में यह साफ कर दिया कि वह 2026 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। 22 जनवरी की तारीख अचानक बेहद अहम बन गई। उस वक्त बांग्लादेश लगातार वेन्यू बदलने की मांग कर रहा था, ग्रुप चेंज की मांग कर रहा था और साफ शब्दों में कह रहा था कि उसके सभी मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं। लेकिन आईसीसी ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि आईसीसी ने भारत से बाहर मैच कराने से मना कर दिया है। उनका तर्क था कि इससे क्रिकेट के भविष्य पर असर पड़ेगा, क्योंकि देश की बड़ी आबादी खुद को खेल से कटा हुआ महसूस करेगी। उनका यह भी कहना था कि अगर ओलंपिक में शामिल होने के बावजूद उनका देश वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो यह आईसीसी के लिए भी नुकसान की बात होगी। हालांकि बांग्लादेश ने यह जरूर कहा कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, लेकिन भारत में खेलना उन्हें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। उनका साफ संदेश था कि वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे। इस पूरे विवाद की जड़ कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान का मामला बना। केकेआर द्वारा उन्हें रिलीज किए जाने के बाद यह मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। बांग्लादेश में उस वक्त हालात पहले से संवेदनशील थे, माइनॉरिटी से जुड़े मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ था और उसी दौरान भारत में भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिली। जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया, जिन्हें मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था, तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सीधा रुख अपना लिया। उनका कहना था कि अगर उनका एक खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो पूरी टीम भी सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। इसी आधार पर उन्होंने वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने की बात कही। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं, इसलिए बीसीबी ने सुझाव दिया कि उनके सभी मुकाबले श्रीलंका में करा दिए जाएं। लेकिन आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि इतने कम समय में वेन्यू बदलना संभव नहीं है, क्योंकि इससे बाकी टीमों का शेड्यूल भी बिगड़ जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश ने एक और प्रस्ताव रखा कि उन्हें आयरलैंड वाले ग्रुप में डाल दिया जाए, ताकि उनके सारे मैच श्रीलंका में हो सके। लेकिन आईसीसी ने इस विकल्प को भी नामंजूर कर दिया। आखिर में बांग्लादेश को साफ शब्दों में बता दिया गया कि तय शेड्यूल के मुताबिक भारत में खेलना होगा, वरना टूर्नामेंट से बाहर होने का फैसला खुद लेना पड़ेगा। यहीं पर बांग्लादेश ने अपना रुख और सख्त कर लिया। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। आईसीसी ने जांच के लिए अपनी सिक्योरिटी टीम भी भेजी, जिसने रिपोर्ट में कहा कि भारत में वैसी कोई बड़ी सुरक्षा समस्या नहीं है जैसी बताई जा रही है। इसके बावजूद अब फाइनल फैसला सामने आ चुका है। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप से बाहर है। अब 2 बड़े सवाल खड़े हो गए। पहला, आईसीसी आगे क्या कदम उठाएगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बांग्लादेश बाहर रहता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। दूसरा सवाल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर है। राजनीतिक स्तर पर रिश्ते अलग हैं, लेकिन क्रिकेटिंग लेवल पर यह विवाद साफ तौर पर दरार दिखाता है। तमीम इकबाल पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे फैसले बातचीत से सुलझने चाहिए, क्योंकि इसका असर बांग्लादेश क्रिकेट के भविष्य पर पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या यह फैसला बदलेगा या फिर बांग्लादेश सच में खुद को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर लेगा। आपका क्या मानना है? क्या यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट के लिए सही है या फिर ये आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।